राम राम, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को नमस्कार, राम राम। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरूरवाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सत्सवे सहस्रकोटियुगधारणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरादरनिर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नमो भगवते रुद्राय सांसदाशिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल धाम की जय। आश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास सोमवार, आज सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि, अधिक मास की पंचमी तिथि 21 सितंबर 2020। विशाखा नक्षत्र है। यह दिन शुभ दिन और पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ अध्याय। आपने 3 अध्याय सुन ले, चौथा अध्याय सुनेंगे। अधिक मास कहने लगा किससे? भगवान से। हे प्रभु, हे नाथ, हे दयानिधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार से अधिक मास ने भगवान के सामने अपनी बात रखी कि हे प्रभु, आप दयानिधि हैं, दयालु हैं, आप इतने कठोर क्यों हैं? लोग मेरे को मलमास कह रहे हैं, घृणित कह रहे हैं, अशुभ कह रहे हैं, क्योंकि मलमास में विवाह आदि शुभ कर्म वर्जित हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा कि मलिन मुख मलमास कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण के सामने पुरुषोत्तम मास बैठ गया, रोने लग गया। तब दरिद्र भूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्यों है? तुम किसी तरह का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बलमास को कहा, आप मेरी शरण में आए हैं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर के मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, हे दयानिधि, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे
दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हो। जिस प्रकार से जैसा दुख मेरे को है, ऐसा दुख किसी को न मिले। सो आपसे कहता हूँ, क्षण लब मूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई धर्म है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है, इसी से न कोई मेरा स्वामी है, इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है तथा शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, परस्पर आपस में कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार से मलमास बार बार भगवान के सामने कहते हैं। और साक्षी किसको बनाते हैं? नारद जी को। नारद जी का नाम लेके कहते हैं मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस तरह बार बार कहने पर मलमास शांत हो गया, बैठ गया। बोले मलमास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय संपूर्ण, 5वां अध्याय आपको कल सुनाएंगे। तो हम हरि चर्चा इसी प्रकार से करते रहेंगे और अपने आप को, साथ में अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पे लगाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वह करते हैं जो माता पिता को करते हुए देखते हैं। इसलिए जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग कोशिश करें अपने बच्चों को संस्कार दें। स्कूलों में संस्कार नहीं रहे, संस्कार आपको घर से बच्चों को देने होंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का जो हृदय होता है कोरे कागज के समान होता है। जैसे आप जिस स्याही से कोरे कागज में लिखो उसमें वैसे ही छप जाता है, उसी प्रकार से बच्चों का जो हृदय होता है, मस्तिष्क, दिमाग होता है, कोरे कागज के समान होता है। आप उसमें जैसा भर दोगे, लिख दोगे, वो जीवन भर उसी रास्ते में चलेंगे। इसलिए विशेष करके जिनके बिल्कुल बच्चे छोटे हैं, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के हैं, तो अपने बच्चों को अभी सुधार सकते हैं, उनको सन्मार्ग पे लगा सकते हैं। अपने आप बैठिए घंटा, आधा घंटा, 10-15 मिनट, और साथ में बच्चों को भी बिठाइए पूजा पाठ के लिए, उनको सिखाइए, धर्म कर्म उनको सिखाएंगे तो धर्म के मार्ग पे लगेंगे। उनको संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपने संस्कृत, अपने संस्कार बच्चों को हमें देने होंगे, अन्यथा स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कार नहीं रहे। और खास करके जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को एकदम से क्रिश्चियन बना रहे हैं, क्योंकि उन स्कूलों में उन बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है। पर चलो, व्यवस्था ऐसी है, पढ़ाने पड़ रहे हैं समाज को देखते हुए, परंतु अपने घर से अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको सिखाओ धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में बच्चों को अवश्य सिखाओ। इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पे लगाएंगे और अपने आसपास के समाज को भी अपने धर्म के प्रति प्रेरित करते रहेंगे। इसी प्रकार से हम हरि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और कल का अध्याय 5वां अध्याय होगा कल, उसके बारे में आपको कल कथा सुनाएंगे। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।